जैसो चंदा उग वहीं सूरज चरई हजार। ये तो चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। ये तो चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्म परायणा देवियों, अभी हम लोग दो संतवाणी को सुन रहे थे। संत कबीर साहब की वाणी और एक निजी वाणी। संत कबीर साहब कहते हैं, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तरसे। मैं कौन? सबसे पहले इसको जानना होगा। मैं शरीर नहीं, मैं शरीरी अथवा शरीर में रहने वाला। मैं जड़ नहीं, मैं चेतन शरीर, जड़ शरीर में रहने वाला। मैं चेतन शरीर भी नहीं, महाचेतन आत्मा जो सर्वव्यापी, सर्वंतर, सर्व जगत, सब स्थानों में रहने वाले अथवा परमात्मा। संत कबीर साहब कहते हैं, चोर के नगर में आ गए हैं। चोर के नगर से तात्पर्य गोस्वामी जी ने लिखा है कि चोर ही चांदनी रात न भावा। चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। चांदनी रात रहेगी, प्रकाश रहेगा तो चोर चोरी नहीं कर सकेगा। चूँकि चोर को भी पता होता है कि इस प्रकाश में कोई हमको देखता होगा। कोई देखे या नहीं देखे, प्रकाश तो जरूर देख रहा है, इसलिए वह चोरी नहीं करता है। और प्रकाश के नहीं रहने पर अंधकार में चोरी चोर कर लेता है। तो उसी तरह से आँख से निचली हिस्सा मनुष्य का जो है, यह अंधकार का मंडल है। इस अंधकार मंडल में हमारे आपकी सूरत जो प्रकाशमान जगत में रहता था, शब्द रूपी क्षेत्र में वे रहते थे, उससे उतर करके नीचे अंधकार मंडल में आ गया है। इसलिए यह चोर कहलाता है। मैं कहाँ था? तो प्रकाश मंडल में था। मैं नीचे उतर गया हूँ अंधकार मंडल में, तो चोर के नगर में आ गया हूँ। और प्रकाश मंडल में जो था तो उस समय ज्ञान होता था, अंधकार में ज्ञान नहीं होता। इसके लिए कहते यह अंधकार जो है अज्ञानता है, प्रकाश जो है ज्ञान की दिशा है। पूरा ज्ञान नहीं है, ज्ञान की दिशा है। पूरा ज्ञान तो वहाँ शब्द के जो मर्मज्ञ होते हैं, शब्द के जो राही होते हैं, ज्ञान पूरा पूरा उनके पास उपलब्ध होता है और वे उससे भी आगे चले जाते हैं। शब्द मंडल में से आगे जा कर के वह निःशब्द मंडल में चले जाते हैं, तो वे परम ज्ञानी होते हैं, जिनको कि लोग
महापुरुषों ने भी संत का संज्ञा दिया है। तो वे महापुरुष भी कहते हैं उस सत्संग में, सत्य के संग में जो था, और वह सत्संग जो नहीं होता है तो जी में तरस आता है। सत्संग होना चाहिए था लेकिन नहीं होता है तो जी में तरस आता है। आगे कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है। इस सत्संग से तात्पर्य, इस शब्द का प्रयोग होता है नज़दीक के चीज़ों को, और उस शब्द का प्रयोग होता है दूर के चीज़ों को। जैसे उसको बुला कर लाओ, जैसे इसको वहाँ ले जाओ। तो इसलिए कहा गया कि हमारे नज़दीक था, उस इसलिए कहा गया वह हमसे दूर था। तो वही जो है यहाँ कहते हैं इस सत्संग में। कहाँ ये कह रहे हैं? तो सत्संग के बीच वो हैं, प्रकाश और शब्द के बीच में हैं, तो वहाँ सत्य का संग हो रहा है, सत्य के संग में वे हैं। लेकिन उस सत्य के संग से में लाभ बहुत है। क्या बहुत लाभ है? तो तुरंत मिलावे गुरु से, अर्थात ज्ञान से आपको मुलाकात हो जाती है। जिसके लिए इतने दिनों से परेशान थे कि हमको ज्ञान हो जाए, हमको समझदारी हो जाए, परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, इसका परख वाला ज्ञान हो जाए, तो यह कहाँ होगा? उसी सत्य के संग में होगा। वह सत्संग जो है ध्यान करने की चीज़ है, वह सत्संग जो है अपने में समझने की चीज़ है। वह सत्संग क्या है? तो अपने को जानने की बात है। तो उसको जो जानते हैं वे सत्संग करते हैं, वह सत्संग में रहते हैं, वह वे सत्संगी हैं। और जो उस अवस्था से बहुत परे है, दूर है, तो उसके लिए उसको तकलीफ होती है। तो इस सत्संग में भी थोड़ा लाभ नहीं है, इस सत्संग में भी बहुत लाभ है। काहे? वही ज्ञान को सुनाने समझाने के लिए यह सत्संग भी होता है। जैसे अभी संतवाणी का पाठ सुने और उस पर विश्लेषण हो रहा है, तो यह सुनना भी अच्छा है। और अभद्र भाषा, अज्ञानता की दशा में रहना, मूर्खों का संगति करना से तो अच्छा है। यहाँ कोई कला नहीं, यहाँ कोई अशांति नहीं, यहाँ तो शांति ही शांति। इसलिए देखते होंगे सत्संग में किसी तरह का व्यवधान नहीं होता है, और व्यवधान होता तो वह सत्संग भंग हो जाता है, उसमें कोई आनंद नहीं आता है। भैया कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है। तो तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु से तात्पर्य ज्ञान से आपको मिला देता है। और यह भी परख में होती है कि हम कौन ऐसे गुरु से अपने ज्ञान को अर्जन करें, ज्ञान को अर्जन करें। तो वह गुरु का पहचान भी उस सत्संग में होता है। बाहर के सत्संग में भी गुरु का पहचान होता है। इसलिए कहा है जो शब्द मार्गी गुरु है सत्संग कीजिए, और उसी सत्संग में यह शब्द का जो रास्ता बतलाएगा, शब्द के जो मर्मज्ञ होंगे, शब्द को जो समझाएंगे, शब्द के रसिक होंगे, तो उससे शब्द मार्गी समझ करके उनसे ज्ञान सीखना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। तो यह गुरु से मिला देगा। ऐसा गुरु आपको, शरीरधारी गुरु जो है आपको भेंट जाएगा सत्संग में, और उनसे ज्ञान सीख करके आप अभ्यास कीजिएगा, तो वह गुरु जो गुरु गुप्त था वह भी आपको अंदर में प्रकट मिल जाएगा। संतों ने कहा अंतर के अंतिम तह में गुरु है। अंतर के भी अंतिम तह में सतगुरु विराजमान है, परमात्मा विराजमान है, उससे मुलाकात हो जाता है। आगे कहते हैं मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मूर्ख आदमी, अज्ञान मनुष्य इस सत्संग को भी असली बात नहीं समझते, इसलिए वे इसमें व्यवधान करते हैं।
और जो समझदार हैं वे सत्संग करते हैं। मूर्ख लोग जो है इसका असली बात नहीं जानता है कि सत्संग करने से होता क्या है। तो ये सत्संग में क्या होता है, तो अमृत की वर्षा होती है। अमृत की वर्षा की बात इसलिए आई कि यहाँ जो आप बैठकर सत्संग सुन रहे हैं और सत्संग सुनाने वाला सुना रहा है, इस बीच में अवकाश है, इस बीच में शब्द का आदान प्रदान हो रहा है। जो उपदेशक उपदेश करते हैं, शब्द सुनाते हैं, वह भी अमर है, शब्द का नाश नहीं होता है, विघटन होता है, शब्द का नाश नहीं होता है। तो यह भी अमृत की तरह अमर है। यही अमर कथा तो भगवान शिव ने सुनाया था पार्वती को, लेकिन पार्वती सो गई, नहीं सुन पाई। तो किसने सुना था? सुग्गा। सुग्गा जो घोंसला में था वह सुन रहा था और उसने सुन लिया, इसलिए उसको अच्छा ज्ञान है। आगे कहते हैं, तो वहाँ भी शब्द रूपी अमृत की वर्षा हो रही है। जिसको संतों ने कहा, औंधा कुआं गगन में तहाँ अमृत के बासा, सगुरा होय सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। आगे कहते हैं, शब्द सा हीरा पटक हाथ से। जब तक आपके शरीर के अंदर में यह शब्द हो रहा है, यह क्या है? शब्द रूपी हीरा प्राप्त है। लेकिन जिस दिन यह शब्द बंद हो जाएगा, बोलती बंद हो जाएंगी, आपके जुबान बंद हो जाएंगे, शब्द जो है सो आप अपने हथेली में जो प्राप्त था उसको पटक दिए है न? और क्या भर लिए हाथ में? मुट्ठी भरी कंकड़ से। शरीर संसार में जो संसार की जो मायावी पदार्थ है उसको आपने सूरत में याद कर लिया, बांध लिया, और वही आप हाथ में मुट्ठी में बांध करके जा रहे हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं कि हे साधो भाई, हे सत्संगी भाई, हे प्रेमी जन, उस घर से अपना सूरत करो, सिधारो, जहाँ की वो अमृत रूपी शब्द की वर्षा हो रही है। गगन शिखर सतगुरु के मार्ग, संत परम पद धामा, उधर को चलो। इसलिए कवि भी कहते हैं, खोजो दिल बिच द्वार हे साधो, खोजो दिल बिच द्वार। अपने दिल के अंदर, अपने 10वें द्वार के तरफ इस दरवाज़ा को खोजो। कैसे खोजोगे? तो नयन मध्य चिराग बरत है। दोनों नयन के बीच, मध्य मन बीच में क्या हो रहा है? तो एक चिराग बर रहा है, प्रकाश हो रहा है। वह कैसा प्रकाश हो रहा है? बिन तेल तूल प्रकाश, बिना तेल का और बिना रुई के बाती का, दिया सलाई के बगैर ही वह प्रकाश हो रहा है। वामग सुरति सरकी जावे, जब उस रास्ता पर आपका सूरत व ख्याल सरक जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? बूझत दुभरस प्यास। वह दो भागों के बीच में अमृत रूपी जल जो नीचे को आ रहा था, उसको आप पी करके आपका प्यास बुझ जाएगा, प्यास समाप्त हो जाएगा, प्रभु मिल गए, काम खत्म हुआ। शाह साहब की दया दास पर। कभी कहते हैं कि ऐसे संत सदगुरु शाह साहब की जिस दास पर दया होती है, तो क्या कहते हैं? मिल जाओ तू अवकाश। वह अवकाश परमात्मा जो है इस जीवात्मा रूपी अवकाश को अपने में मिला लेता है। यह आत्मा कहीं जाती और आती नहीं है, परमात्मा भी कहीं जाते आते नहीं है। जाने आने वाले के लिए कोई जगह खाली होगा या कोई जगह भरा होगा, तो भरे हुए जगह में वह है और खाली जगह में वह जाएगा। तो परमात्मा के लिए ना कोई जगह खाली है और सब जगह वह भरा पड़ा है। कण कण में, जर्रे जर्रे में, ओत प्रोत में वो है, तो उसको कहीं जाने आने का जगह नहीं है। तो वही कहते हैं, मिल जाओ तू अवकाश। हे परमात्मा रूपी अवकाश, आप इस जीवात्मा को मिल जाइए, या हे परमात्मा जो है आप हमको, जीवात्मा को मिला लीजिए।
प्रेम खिलन माँ यही स्वभाव, तू चले आओ या मोही बुलाओ। या तो परमात्मा आ जाएगा या परमात्मा की तरफ आप जीवात्मा चले जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, काम खत्म हो गया, भक्ति का काम खत्म हो गया। तब तो सुख ही सुख है। और जब तक इस अवस्था से दूर हैं तो दुख ही दुख है। आगे कहते झूठा यह प्रपंच जगत का, यह संसार का जो प्रपंच है यह झूठा है। इसलिए कवि कहते हैं तुम त्यागो विजय विलास, या प्रपंच का जो विलासता है इसको त्याग करो, तभी कुछ जानने समझने में आएगा। यही आप लोगों की सेवा में कहा। गुरु साहब की आरती कीजय, संत हृदय और आसन दीजय। जा जय घट में ज्योति झकास करी जय, पूरे गुरु दर जाय परी जय। संत के घर में सदा दिवाली, तेल तोल बिन दीपक ने बरी निवाली। बीच शब्द बजै बहु तेरा, तमसार शब्द गहिलेरा। होय महासुखी जीवन जाका, मूल भेद पा भक्ति रस भाका। विजय विमल आरती भव नाश, सेवा भाव सब उपवास। गुरु साहब की आरती कीजय, संत हृदय और आसन दीजय। सतनाम।